स्वागत है दोस्तों क्लास 10 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों, जितना हो सके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन को जानेंगे जो आपको 6 पूछे जाएंगे खंड ग में। ध्यान से देखिएगा, इसी पैटर्न में आपका एग्जाम होने वाला है। एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा। लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। तो इसका आंसर दोस्तों इतना ही आप लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और एक कमेंट प्यारा सा कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको सभी क्वेश्चन ध्यान से और मोटिवेशन के तौर पर बताऊं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर इस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। पॉइंट देकर यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, आप पॉइंट देकर के लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। ख में लिखा है शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। ये दूसरा इसका है दोस्तों, और ये ग नंबर में ये दिखा है। इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद बजता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। तो इसका आंसर आप यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 41 नंबर पर। ध्यान से देखिएगा, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है? पाठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होता है। कैप्टन अपने इने गिने चश्मों में से एक चश्मा सिद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक दोस्तों। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 42 नंबर वाले पर। बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो आप कुछ इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। नाम बाल गोविंद भगत, गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी, उम्र 60 के ऊपर, मांझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, बाल सफ़ेद एवं नूरानी चेहरा, चमकदार कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी कनपट्टी टोपी यही थी उनकी वेशभूषा। हाथ में खंजड़ी, तल्लीन होकर प्रभु भजन का गायन करना यही उनकी दिनचर्या थी। इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं 43 नंबर पर। ये सब कितने नंबर के क्वेश्चन है? 3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। आइए 43 नंबर पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो इसे आप देखेंगे। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का यह आशय है कि जीवन में जो थोड़े बहुत मधुर क्षण आए थे, अर्थात जब उसका मिलन प्रिय के साथ हुआ था, उन क्षणों की स्मृति ही जीवन का सहारा है। उसी स्मृति के सहारे वही जी रहा है। अब जबकि वह चलते चलते थक गया है, तब उसके मार्ग में यही सहारा रह गया है कि वह पुरानी स्मृतियों को संजोए रहे। इसका आंसर दोस्तों यहाँ तक था।
अब ये आ जाता है 44 नंबर का क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई है। ध्यान से देखेंगे, क नंबर में इसका पॉइंट दे करके लिखा गया है, वे कमल के पत्ते के समान अल्पित हैं, जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ख नंबर दूसरा पॉइंट में लिखा है, उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती, इस प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर की ओर। मैं आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, 4-5 नंबर का भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और जो लेटर होते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा इसी वीडियो पर। 45 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। ख नंबर लिखता है, बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम तो सभी को मिलता ही है। इसका आंसर यहाँ तक है दोस्तों। आते हैं 46 नंबर पर। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये किस प्रकार की है? प्रकृति के हिम शिखर जल स्तंभ की तरह है। प्रकृति सर्दियों में यहाँ बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में जब चारों ओर जल के लिए त्रिहित मचती है, तब ये बर्फ पिघलकर नदियों में जल धारा के रूप में बहकर हमारी प्यास को बुझाती है। इस प्रकार प्रकृति ने जल संचय की बहुत उत्तम व्यवस्था कर रखी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अब आते हैं दोस्तों 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर। इसके आप ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर कुछ इस तरीके से है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्राय थे, वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा में अवश्य सम्मिलित होते थे। वे बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में शहनाई का रियाज नियमित रूप से करते थे। वे जीवन भर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते रहे। इसी प्रकार वे मुहर्रम के अवसर पर 8वीं तिथि को शहनाई खड़े होकर बजाते थे। वे दोनों में कोई अंतर नहीं करते थे। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अब आते हैं 48 नंबर। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। आंसर इस तरीके से है दोस्तों, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। पहला है, वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। दूसरा पॉइंट में, वे स्वयं को हरिल पक्षी के समान कहती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लड़की को दृढ़ता से थमा हुआ है। ग नंबर देखेंगे दोस्तों, वे मन वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। घ नंबर, वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती है। अंगा, वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यवस्थित हो उठती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
और एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन रहेगा, एक दो क्वेश्चन, जिस पर आप तो पहले वाले क्वेश्चन को बना सकते थे या फिर अथवा करके आप इसे दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं दोस्तों। आपको भी इसी तरीके से एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जो आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए उसी को बनाइएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो ये इसका आंसर दोस्तों कुछ इस तरीके से है। आप इसे यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा रोक करके वीडियो। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर के क्वेश्चन पर। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व ब्रह दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? ब्रश दोनों दबाव का परिणाम है, आप कैसे कह सकते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप इस ध्यान से देखेंगे। मैं आपको अभी कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन बतलाऊंगा, ध्यान से देखेंगे, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और जो ये दो नीचे वाला है दोस्तों, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जितने नर्गों की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो आप भी इसे देख लीजिएगा दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिएगा एक दो बार, शायद ही अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अभी हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को साथ में करेंगे, उसके बाद हम लोग लेटर जानेंगे, इम्पोर्टेंट लेटर को। ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट कुछ MCQ है। फसल किसका जादू है? तो फसल जो है दोस्तों नदियों के पानी का जादू है, याद रखिएगा। 20 नंबर में आते हैं, फसल किसका रूपांतर है? तो फसल जो है सूरज की किरणों का रूपांतर है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 21 नंबर पर, लेखक के अनुसार खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर दोस्तों, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 22 नंबर में आते हैं, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन। कौन करता था दोस्तों? कैप्टन करता था, इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर पे आते हैं, मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में बाकायदा किसने प्रवेश कराया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी की प्राध्यापिका ने कराया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आते हैं 24 नंबर पर दोस्तों, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? बाल गोविंद भगत का जो कद था मांझोला कद का था, याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर C नंबर है। 25 नंबर में आते हैं, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? किसको कहकर संबोधित किया है? तो उद्धव को कहकर संबोधित किया है दोस्तों, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 26 नंबर में आते हैं, अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो वह फागुन की सुंदरता फैली हुई, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आते हैं 27 नंबर पर, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो वह है श्री राम ने, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप आते हैं 28 नंबर पर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया? तो ये किसे बताया था? तो योग संदेश को। किसे? योग संदेश को बताया था दोस्तों, B नंबर इसका सही आंसर है, याद करेंगे 2 बार, कम से कम 2 बार रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कटाओं को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 30 नंबर पे आते हैं, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो कहाँ बैठकर लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी पर बैठकर लिखी थी, याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर B नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से दोस्तों, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, 9 नंबर MCQ। बच्चा सो रहा है, हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन है। बच्चा सो रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? क्रिया भेद कौन सा है दोस्तों? ये है अकर्मक क्रिया। बच्चा सो रहा है, कौन सा क्रिया भेद है? क्रिया भेद है तो अकर्मक क्रिया, याद रखेंगे दोस्तों। 10 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? किस वाक्य में है?
तो यहाँ पे देखेंगे बच्चा रोता है, ये एक क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है दोस्तों, सी नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है। ये दोस्तों सभी को पता होगा दोस्तों, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है दोस्तों, मिश्र वाक्य। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, ये कैसा है वाक्य है, मिश्र वाक्य। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर पर, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो ये एक संयुक्त, यह एक मिश्र वाक्य है दोस्तों, ये भी एक मिश्र वाक्य है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, ये वाक्य कैसा है, मिश्र वाक्य है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर आपको ग्रामर, अगर हिंदी ग्रामर नहीं आता है तो मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, जिसको आप देख लेते हैं तो ग्रामर का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दे रहे हैं दोस्तों, से आप ज़रूर देख लीजिएगा। 13 नंबर में आते हैं, जो अवयव दो पदों दो उपवाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह अवयव होता है। वह क्या अवयव क्या होता है दोस्तों, तो वह समुच्चय बोधक अवयव होता है दोस्तों। जो अवयव दो पदों दो उपवाक्य दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं, इसे याद रखिएगा। इसका सही आंसर बी नंबर। 14 नंबर पे आते हैं, मंगल का एक अर्थ होता है शुभ और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है ग्रह। आते हैं दोस्तों 15 नंबर पर, ध्यान से देखेंगे, माँ द्वारा भोजन बनाया जाता है, वाच्य का प्रकार बताएं। तो ये कैसा वाच्य है दोस्तों, तो ये एक कर्मवाच्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आते हैं 16 नंबर पर, जिस समास में पहला पद अवयव और प्रधान होता है वह कौन सा समास होगा, तो वह होगा दोस्तों अवयव भाव समास, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये कुछ पत्र हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अपने मित्र को जन्मदिन का उपहार भेजते हुए पत्र लिखिए, या फिर अथवा में है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखे। तो आप इन दोनों में से किसी एक को लिखिएगा दोस्तों पत्र। तो यहाँ पे देखेंगे, जमशेदपुर दिनांक कितना, प्रिय मंगल मधुर स्नेह। तो इस तरीके से यहाँ पे पत्र लिखा गया है, आप इसे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। 1-2 बार आप इसे ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, आपको समझ में आएगा कैसे लिखना है, माइंडसेट आपका बन जाएगा दोस्तों। से आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जलीय अधिकारी को पत्र लिखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र है दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ध्यान से इसे आप ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आने का संभावना ज़्यादा है। उसके बाद में आपको एक विज्ञापन जो है दोस्तों बताता हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखे। तो इस तरीके से विज्ञापन आप भी बना सकते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये बनाया है। इसी पैटर्न में आपको, इसी तरीके से दोस्तों आपको अपना विज्ञापन तैयार करना है। तो आप देखें कैसे आपको विज्ञापन तैयार करना है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों। हमने कई सारे हिंदी के वीडियो बना रखे हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।